हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर कि फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखो, इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। ठीक है, एक क्या है, स्टिग्मा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है का है। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, स्टाइल। इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। ठीक है, ये तीनों को बोलते हैं क्या, तीनों को मिला कर बोलते हैं पिस्टिल, या इसको बोल सकते हो आपकी कार्पेल। ठीक है, ये तीनों को बोलते हैं पिस्टिल, या आप बोल सकते हो इसको क्या, कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं इसको। क्लियर। और पिस्टिल एंड कार्पेल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल एंड कार्पेल क्या, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। ठीक है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, जिसको क्या बोलते हैं, गाइनेसियम। ठीक है, मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आप मतलब इसको याद रखना कि जो पिस्टिल या कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें पिस्टिल या कार्पेल में क्या होता है, इसमें स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल पार्ट में कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या, देखो, इसको बोलते हैं क्या, ये है एंथर। ठीक है, ये क्या है, एंथर है, ये एंथर पार्ट है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको जो ये है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो डंडी टाइप का इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। तो एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, सो एंथर प्लस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, स्टेमिन। तो इसको बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, तो एंथर प्लस फिलामेंट इज नोन एज स्टेमिन। स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, स्टेमिन क्या है, इसको ये है मेल रिप्रोडक्टिव, स्टेमिन क्या है, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है, तो आपको समझना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ठीक, तो आपको समझ आना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा, किसको किसको बोलते हैं। क्लियर है, तो देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एक क्या है, एक पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं इसको, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, स्टेमिन। ठीक है, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं एसेसरी। ठीक, इसके एसेसरी पार्ट कौन सा है, इसके एसेसरी पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पेटल। ठीक, इसको बोलते हैं, देखो, पेटल। पेटल का मेन फंक्शन क्या है, ये फ्लावर का प्रोटेक्शन। ठीक है, पेटल का मेन फंक्शन क्या करता है, वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेटल फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसको बोलते हैं क्या, सेपल। ये है सेपल। ठीक है, और जिस पर फ्लावर है, ठीक, उसको, उस पार्ट को बोलते हैं क्या, थैलेमस। जिस पर क्या है, फ्लावर है, उसको बोलते हैं क्या, थैलेमस। ठीक, तो पूरा आपका मतलब मैं समझा चुका हूँ, फ्लावर क्या है, फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको आना चाहिए। ठीक, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, हर चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। एंथर प्लस फिलामेंट किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ठीक है, समझ गए बात को। मेल को बोलते हैं क्या, इसमें एंड्रोसियम, और फीमेल को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। क्लियर। अब बात करेंगे, देखो हम लोग इसमें आपका फ्लावर मतलब, ठीक, इसमें हम लोग का 3 स्टेज होगा। पहला स्टेज पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और लास्ट है, ठीक है, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 इवेंट पढ़ेंगे चैप्टर में। सबसे पहले इवेंट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें सबसे पहला इवेंट है जिसको बोलते हैं क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट को जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कैसे, ठीक है, कैसे एंथर से, कैसे, ठीक, कैसे एंथर में क्या बनेगा, उसमें बनेगा पोलन ग्रेन। क्लियर है, और फीमेल पार्ट में क्या बनेगा, ओवेरी में बनेगा क्या, एम्ब्रियो सेक, जिसको बोलते हैं क्या, ओव्यूल। तो कैसे बनेगा उसको देखेंगे, किसमें देखेंगे इसको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसको हम लोग स्टडी किसमें करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले देखेंगे स्टेमिन। ठीक है,
स्टेमिन को डिस्कस करेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जो स्टेमिन है, स्टेमिन देखो ये क्या होता है, देखो आप समझो इसको। ठीक है, ये स्टेमिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्टेमिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। जब भी बताया मैं आपको, ये फिलामेंट है। ठीक है, और ये क्या है, एंथर है। और एंथर प्लस फिलामेंट क्या बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, स्टेमिन। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट इज नोन एज स्टेमिन। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, और जिस पर एक कनेक्ट रहता है इसको बोलते हैं क्या, थैलेमस। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, थैलेमस। ठीक है, अब देखो थैलेमस के पास वाला, ठीक है, थैलेमस के पास वाला, ठीक, फिलामेंट को बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल। ठीक है, फिलामेंट के पास वाला, ठीक है, जो थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस के पास वाला फिलामेंट को बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस के पास वाले फिलामेंट को बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल। तो इसको आप देखो, ठीक है, इसके पास वाले क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल फिलामेंट। ठीक है, जो थैलेमस के पास वाला फिलामेंट है उसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल फिलामेंट। और जो थैलेमस से दूर वाला फिलामेंट, ठीक है, जो थैलेमस से दूर वाला फिलामेंट जिसको बोलते हैं क्या, डिस्टल फिलामेंट। इसको बोलते हैं डिस्टल फिलामेंट। बात समझिए आपको कि जो फिलामेंट देखो, ठीक है, जो थैलेमस के पास वाला फिलामेंट, ठीक है, जो थैलेमस के पास वाला फिलामेंट है उसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड। इसको आप फिलामेंट मतलब आपके एनसीईआरटी में इसको एंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोक्सिमल फिलामेंट किसको बोलते हैं, थैलेमस के पार्ट वाला को। और डिस्टल फिलामेंट किसको बोलते हैं, जो एंथर के पास, उसको बोलते हैं क्या, डिस्टल एंड। आपके एनसीईआरटी में एंड भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, एंड है फिलामेंट वही है। क्लियर। तो डिस्टल एंड मतलब कौन सा, डिस्टल फिलामेंट मतलब एंथर के पास वाले फिलामेंट को बोलेंगे डिस्टल फिलामेंट, और जो थैलेमस के पास फिलामेंट उसको बोलेंगे क्या, प्रोक्सिमल फिलामेंट। ठीक, इसको एंड भी बोलते हैं। क्लियर है आपको। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसके बारे में, स्टेमिन के बारे में। ठीक है, अब देखो जो आपको एंथर दिख रहा है, ठीक है, एंथर को आप जूम करोगे तो ठीक है, जब हम लोग एंथर को जूम करके देखेंगे, ठीक, मैक्रोस्कोप में जो इसको आप जब जूम करो, काटोगे, ठीक है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को जब काटोगे और इसको जब मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये दिखता है। ठीक है, आप जब इसको मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा ये आपको बताऊंगा मैं अब। सो देखेंगे आपकी कैसे दिखता है जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मतलब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन को। ठीक है, सो देखो जब इसको आप, ठीक है ना, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, मतलब इसको जब यहाँ से इसको कट करोगे, ठीक है, और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे आप तो आपको कैसे दिखेगा, देखो ऐसे आपको दिखेगा। देखो ऐसी शेप का आपको दिखेगा ये। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 4 चैम्बर दिखेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपको कितने चैम्बर दिखेंगे, टोटल 4 चैम्बर दिखेंगे। बात समझ आ रहा है आपको, इसमें आपको कितने चैम्बर दिखेंगे, इसमें आप टोटल 4 चैम्बर दिखेंगे। इसमें आपको टोटल कितने चैम्बर दिखेंगे, इसमें आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। ठीक है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ट्रांसवर्स सेक्शन को तो आपको इसमें 4 चैम्बर दिखेंगे। ठीक है, हर एक चैम्बर पे क्या होगा, हर एक चैम्बर में पेंट होगा मैक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो आप जब इसको, ठीक है, मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखेंगे, 4 चैम्बर दिखेंगे। ठीक है, आपको क्या दिखेंगे, इसको 4 चैम्बर। और हर चैम्बर में, ठीक है, हर चैम्बर में क्या होगा, स्पोरेंजिया, एक क्या स्पोरेंजिया है। ठीक है, हर चैम्बर में आपको क्या दिखेंगे, स्पोरेंजिया दिखेंगे। ठीक है, हर चैम्बर में आपका दिखेगा, हर चैम्बर में आपको स्पोरेंजिया दिखेगा, मतलब टोटल आपको 4 स्पोरेंजिया दिखेंगे। ठीक, एक एंथर में कितना होता है, एक एंथर में टोटल 4 स्पोरेंजिया होते हैं। इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा स्पोरेंजिएट। मतलब आपको हर एक चैम्बर में क्या दिखेंगे, 4, हर एक चैम्बर में एक क्या दिखेगा आपको, स्पोरेंजिया दिखेगा। ठीक है, अब देखो जब आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, तो आपको पता चला कि कितने लोब हैं, बाइलोब्ड। कैसे हैं, देखो ये है बाइलोब्ड। ठीक है, तो नोट करो आप इसको भी, एक ऐसे है बाइलोब्ड आप देख रहे हैं। ठीक, इसके 2 लोब हैं। ठीक है, इसके देखो 2 लोब है, एक लोब ये है। ठीक है, एक लोब इसको बोलेंगे और एक लोब इसको बोलेंगे। ठीक है, बाइलोब्ड है। ठीक है, और हर एक लोब्ड में 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बात समझ आ रहा है आपको, बाइलोब्ड है। ठीक है, बाइलोब्ड एंथर,
ठीक है, जिसमें हर एक लोब्ड में क्या प्रेजेंट है, हर एक लोब्ड में 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। हर एक लोब्ड में क्या है, हर एक लोब्ड में 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हर एक लोब्ड में क्या है, 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब बात करेंगे इससे कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, टोटल इसके 4 लेयर्स होते हैं। स्पोरेंजिया कवर करते हैं क्या, 4 लेयर्स। ठीक है, इसमें टोटल कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है देखो, सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज, मतलब सबसे बाहर का लेयर, ठीक है, एंथर का, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर इसके बाद क्या होता है, एक और लेयर होता है। ठीक, इसके बाद एक और लेयर होता है देखो, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद एक और लेयर होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक, उसके बाद देखो एंड्रोसियम का, ठीक है, एंड्रोसियम के बाद क्या होता है, इसके बाद 3 लेयर्स और होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एंड्रोसियम के बाद एक और लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, मिडिल लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ठीक है, अब मिडिल लेयर के बाद देखो, मिडिल लेयर के पास, ठीक है, मिडिल लेयर के बाद क्या होता है, मिडिल लेयर के सबसे इनर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, ठीक है, मिडिल लेयर के बाद क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेप्टम। ठीक है, सबसे इसके बाद देखो, सबसे क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, ये तो आपका मिडिल लेयर है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको बोलते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपटम। बात समझ आ रहा है आपको, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, टेप्टम। तो आपको मतलब एंथर का स्ट्रक्चर आप जब ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या दिखेगा, इसके 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया को कवर कितने लेयर करते हैं, 4 लेयर कवर करते हैं स्पोरेंजिया को। क्लियर है, कौन कौन से लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद है एंड्रोसियम, फिर मिडिल लेयर है, फिर कौन सा है, टेपटम। ठीक है, फिर कौन सा लेयर है, टेप्टम। सबसे इनर मोस्ट लेयर इस कौन सा है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं टेप्टम। और उसके बाद क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, उसका मिडिल लेयर, उसके बाद एंड्रोसियम। ठीक, तो इसको आप नोट करो, फिर आपको मैं इसको बताऊंगा इसका फंक्शन, कि कौन से लेयर के क्या फंक्शन उसको आप देखेंगे। ठीक है, कौन से फंक्शन है, कौन से लेयर को उसको देखेंगे। जो ये देखो, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जो ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया को बोलते हैं क्या, मैक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैक्रो मतलब दूसरा कुछ है बोलोगे, नहीं भाई वही है। ठीक है, स्पोरेंजिया या मैक्रो स्पोरेंजिया सेम है। तो बात करेंगे देखो, एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है, एपिडर्मिस, एंड्रोसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों का फंक्शन क्या है, ये तीनों का फंक्शन है, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये स्पोरेंजिया को, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैक्रो स्पोरेंजिया को ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। एंड ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पहला का फंक्शन क्या है, पहला इसका फंक्शन क्या है, देखो पहला इसका फंक्शन है कि प्रोवाइड करते हैं, ये लोग का फंक्शन पहला कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इन लोग का, नेक्स्ट फंक्शन है कि ये, ठीक है, एक इसमें हेल्प करते हैं डेसेंस, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डेसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो किसमें हेल्प करता है ये, हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर, हेल्प इन डेसिसेंस ऑफ एंथर, मतलब ये एंथर को खुला हुआ रखते हैं। डेसेंस का मतलब क्या है कि एंथर को ये मतलब खुला हुआ रखते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि एपिडर्मिस, एंड्रोसियम और मिडिल लेयर, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, एक मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे टेप्टम। टेप्टम का मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, टेप्टम, सब टेप्टम क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है,
ये क्या प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट, ठीक है, डेवलपिंग, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग। इसके अंदर क्या होगा, मैक्रो स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होगा, इसके अंदर डेवलप होगा पोलन ग्रेन, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होगा पोलन ग्रेन, तो उसको क्या करता है टेप्टम, उसको नरिशमेंट, पोलन ग्रेन को टेप्टम क्या करता है, पोलन ग्रेन को टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेप्टम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है, देखो, प्रोवाइड नरिशमेंट। तो टेप्टम का फंक्शन क्या है, टेप्टम का फंक्शन है प्रोवाइड नरिशमेंट टू किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन क्या करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो डेवलपिंग पोलन ग्रेन क्या करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टेप्टम का मेन फंक्शन समझे, इसका मेन फंक्शन का टेप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर है। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है, पहला फंक्शन तो नरिशमेंट है, सेकंड फंक्शन क्या है इसका कि प्रोड्यूस एक्साइन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेप्टम प्रोड्यूस करता है क्या, एक्साइन। एक्साइन क्या है, एक्साइन मतलब पोलन ग्रेन का, ठीक है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, ठीक है, तो उसके आउटर, ठीक, उस पोलन ग्रेन के आउटसाइड में एक लेयर होगा, ठीक है, एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। पोलन ग्रेन के सबसे आउटर मोस्ट मतलब आउटसाइड क्या होगा, एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। एक्साइन बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, मतलब जब आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो आप पहले समझो कि टेप्टम का टू फंक्शन है मेन, पहला फंक्शन क्या कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेप्टम, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसका कि क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन, क्लियर हुआ। अब देखो, अब बात करेंगे जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जिसको आप मैक्रो स्पोरेंजिया नाम से जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो इसका नाम क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या है, ठीक है, इसके अंदर देखो हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं इसके, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर होते हैं क्या, स्पोरेंजिनियस टिश्यू, ठीक है, उसको देखेंगे अभी, तो उसको आप नोट करो, फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे इसके अंदर क्या बनेंगे, मैक्रोस्पोर, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे मैक्रोस्पोर, कब देखेंगे हम लोग, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर इज नोन एज मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे मैक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, किससे, स्पोरेंजिया से, उसको देखेंगे, क्लियर है। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। सो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर की कैसे मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो देखो अब तो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है आप समझना, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हो आप, जिसको बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर इज नोन एज मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर है। अब देखो हम लोग मैं आपको समझाया था अभी कि जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या, टेप्टम है, टेप्टम के अंदर, ठीक है, सबसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, स्पोरेंजिया है। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया या मैक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनियस टिश्यू, इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसके अंदर देखो क्या है, एक सेकंड रुको, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पोरोजिनियस, ठीक है, स्पोरोजिनियस टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब कोई सा भी, ठीक, कोई भी एक, ठीक है, समझो बात को,
कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू, ठीक है, इनमें से देखो, इनमें से कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा किसकी तरह, इनमें से कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा पोलन मदर सेल की तरह, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ऐड करेगा। बात समझ रहे हो? इनमें से कोई सा भी एक क्या स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ऐड करेगा, ठीक। इनमें से कोई भी एक टिश्यू किसकी तरह ऐड करेगा, इनमें से कोई सा भी एक टिश्यू ऐड करेगा किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कोई सा भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको बोलते हैं क्या, एमएमसी, ठीक है। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इनमें से देखो स्पोरेंजिनियस टिश्यू में से कोई सा भी एक टिश्यू किसकी तरह ऐड करेगा, वो ऐड करेगा माइक्रोस्पोर मदर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक टिश्यू किसकी तरह एक्ट करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? फिर देखो इस पर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, ये डिप्लॉयड, ठीक है, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कंडीशन में इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, मियोसिस होने के बाद इसमें क्या बनेंगे, जब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है, तो क्या बनेंगे इसमें 4, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्म होगा, ठीक है। क्या बनेंगे इसमें सब, एक क्या है, माइक्रोस्पोर, ठीक। इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा फिर, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि इसमें क्या फॉर्मेशन है, चार्ट हो मतलब 4 माइक्रोस्पोर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो आपको समझना है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये है स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या पेरेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर पेरेंट है स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या पेरेंट है, इसके अंदर पेरेंट है स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। और कोई भी, ठीक, अगर कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करे किसकी तरह, कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू किसके साथ ऐड करेगा, कोई भी एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू ऐड करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, उसमें होगा मियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और उससे फॉर्म होंगे क्या, 4 माइक्रोस्पोर। उससे क्या बनेंगे, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, उसे इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि इसमें क्या होंगे, चार्ट हो, माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, ठीक। इसमें 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, उसे इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, ठीक है। टेट्राड मतलब क्या है, टेट्राड मतलब होता है 4, 4, ठीक। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखो ये माइक्रोस्पोर, ठीक, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक। और इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक मतलब इसमें एक क्या बन जाता है, इसमें वैक्यूल हो जाता है, इसमें क्या बन जाता है, इसमें वैक्यूल हो जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, एक क्या है वैक्यूल, और एक क्या है न्यूक्लियस, और एक क्या है माइक्रोस्पोर। तो अब देखो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर था, ठीक है। माइक्रोस्पोर में क्या पेरेंट न्यूक्लियस है, फिर इसमें क्या आ जाता है, माइक्रोस्पोर में मतलब आ जाता है वैक्यूल, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें वैक्यूल आ जाता है। वैक्यूल आने की वजह से, ठीक है, वैक्यूल आने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस था वो कहाँ पर हो जाता है, साइड में हो जाता है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस कहाँ पर था, पहले न्यूक्लियस सेंटर पर था, ठीक है। पहले न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर में कहाँ पर था, सेंटर पर था। लेकिन जब क्या हुआ, जब वैक्यूल बन गया, ठीक है, जब इस पर वैक्यूल आ गया, ठीक है, माइक्रोस्पोर पर, तो न्यूक्लियस कहाँ पर पहुँच गया, पेरिफेरी पर, ठीक है, पेरिफेरी पर पहुँच गया, मतलब साइड में पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वैक्यूल आने, ठीक है, वैक्यूल आने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या आया, वैक्यूल आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर मतलब एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, ठीक। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर तो वैक्यूल आने की वजह से क्या होता है, ठीक है, वैक्यूल के चलते क्या होता है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एसिमेट्रिकल, ठीक,
एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ये सिमेट्रिकल स्पेंडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि वहाँ पर सेंटर पर क्या वैक्यूल लगे, उसीलिए क्या बनता है, ये सिमेट्रिकल स्पेंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिमेट्रिकल स्पेंडल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप देखो, ये क्या था, मैक्रोस्पोर। ठीक, ये क्या था, मैक्रोस्पोर था। ठीक है, मैक्रोस्पोर में क्या गया, वैक्यूल आया, वैक्यूल के चलते जो न्यूक्लियस साइड में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वैक्यूल के चलते, ठीक, इस वैक्यूल आया सेंटर पर, उसी उसके चलते क्या होता है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्पेंडल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, एसिमेट्रिकल स्पेंडल का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो मैक्रोस्पोर था, ठीक, न्यूक्लियस उसका 2 सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मैक्रोस्पोर का न्यूक्लियस 2 सेल में डिवाइड होता है। एक सेल को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो होता है लार्ज। ठीक है, जो क्या होता है, जो वेजिटेटिव ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है, एक सेकंड, जो वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक, वेजिटेटिव सेल वो होता है लार्ज, और जो जनरेटिव सेल, ठीक है, जो क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है वो होता है स्मॉल। बात समझ आ रहा है आपको, कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो होता है लार्ज, ठीक है, और जो जनरेटिव सेल है वो होता है स्मॉल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और जनरेटिव सेल कैसा होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। ठीक है, जनरेटिव सेल स्मॉल होगा, वेजिटेटिव सेल क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक, कैसे बना उसको आप समझ गए होंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ प्रॉपर। ठीक है, तो मैक्रोस्पोर से क्या बना, सीधा एक वेजिटेटिव सेल बनता है और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज और जनरेटिव सेल स्मॉल। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या करता है, आगे डिवाइड करता है। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या करता है, आगे डिवाइड करता है, और वेजिटेटिव सेल आगे डिवाइड नहीं करता, वो क्या करता है, बस फूड को स्टोर करता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का मतलब मेन मकसद क्या है, क्या करता है, वेजिटेटिव सेल फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन, ठीक, जो भी न्यूट्रिशन है उसको स्टोर करके रखता है कौन, वेजिटेटिव सेल। ठीक, उसको इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब आपको मैं समझाऊंगा। अब उसके बाद क्या बनता है, देखो इसके बाद फाइनली बनता है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर बताऊंगा फाइनली क्या बनता है। इसके बाद बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सेल फिर से मैच्योर होगा। ठीक है, क्या होगा, जो मैच्योर होगा क्या फॉर्म होगा, इससे पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो इसमें मैच्योर होगा। ठीक है, ये सेल क्या होगा, मैच्योर होगा, और इससे क्या बनेंगे, इससे क्या बनता है, इससे बनता है पोलन ग्रेन। ठीक है, अब जो एंथर क्या होगा, एंथम जो ये था, ठीक है, मैक्रोस्पोर क्या होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, जब मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा, मैच्योर होने के बाद बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, मैच्योर होगा तो क्या बनेगा, मैच्योर होगा तो बनेगा पोलन ग्रेन। तो देखो ये पोलन ग्रेन बनेगा इसमें। ठीक है, ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन। ठीक, पोलन ग्रेन में क्या, एक है जनरेटिव सेल जो लार्ज है, और एक वेजिटेटिव सेल जो स्मॉल है। ठीक है, एक ये है पोलन ग्रेन ही, क्लियर है आपको, तो उसको बोलते हैं क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या है, देखो इसमें एक सेल क्या है, एक सेल आपको लार्ज दिखेगा, इसको बोलते हैं लार्ज, मतलब वेजिटेटिव सेल है ये। ठीक है, और एक सेल बना है जिसको बोलते हैं स्मॉल सेल, जो क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ठीक, और इसमें देखो 2 कवर बन जाते हैं। ठीक, इसमें मतलब आउटर कवरिंग 2 लेयर है। आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, एक्साइन, जो मैं आपको समझाया था। मतलब एक्साइन कौन प्रोड्यूस करता है, एक्साइन कौन बनाता है, एक्साइन बनाता है कौन, पढ़ चुके हैं हम लोग, ये बनाता है टेप्टम। टेप्टम क्या प्रोड्यूस करता है, टेप्टम एक्साइन लेयर पोलन ग्रेन का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर इनर लेयर को बोलते हैं क्या, इंटाइन। ठीक है, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो है, इसका देखो एक्साइन का मेन रोल है। एक्साइन का मेन रोल क्या है, कि जो एक्साइन है, ठीक है, एक मतलब किससे बना है एक्साइन इज प्रोपोलिन। ठीक है, एक केमिकल से बना है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिन। ठीक है, सो एक्साइन देखो इसमें क्या होता है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन जो एक हार्ड, बहुत ही मतलब एक रेजिस्टेंस केमिकल है। किससे रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर, अल्कलाई। ठीक है, ये सबसे क्या है, वो
रेजिस्टेंस, एंजाइम्स के सबसे क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक, सबसे क्या है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन का आप समझे इसका मेन फंक्शन क्या है, तो आप देखो जो स्पोरोपोलिन, ठीक, इसको आप यहाँ समझो कि जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन, ठीक है, एक किसमें किसके रेजिस्टेंस है, स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंस किसके लिए है, जो स्पोरोपोलिन है, ठीक है, किसके लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, अल्कलाई और एंजाइम, ठीक है। तो जो स्पोरोपोलिन है किससे रेजिस्टेंस से, देखो स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंस इससे है, टेम्परेचर से है, अल्कलाई से है, ठीक, और एंजाइम से, ये सबसे रेजिस्टेंस है, बहुत ही मतलब हार्ड है जो इसका, ठीक है, जो इसका एक्सैन लेयर है, ठीक है, बहुत ही मतलब हार्ड होता है, क्योंकि किससे बना है, स्पोरोपोलिन केमिकल से बना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जाइन में आपको स्पोर दिखेंगे, इसमें क्या होता है, स्प्रेंट इस पे इसमें स्पोर होंगे, ठीक है। एग्जाइन पर क्या होगा, एग्जाइन पर स्पोर होगा, जिसको बोलते हैं क्या, जम्पोर, ठीक, स्पोर को बोलते हैं क्या, इस स्पोर को बोलते हैं जम्पोर, इस पर जो स्पोर होगा उसको बोलते हैं जम्पोर। बात समझ आ रहा है, यहाँ पर जम्पोर होगा पेंट, एग्जाइन के लेयर पर क्या होगा, यहाँ पर जम्पोर होगा, क्यों भाई जम्पोर क्यों होगा, तो आप समझो, जब यहाँ से आप समझो कि इसके आउटर लेयर पर जम्पर क्यों होगा, जब यहाँ पर इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर जब पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, जब इसके अंदर क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बनेगा, तो पोलन ग्रेन बाहर कहाँ से निकलेगा भाई, पोलन ग्रेन को बाहर तो निकलना है ना, अंदर में क्या करेगा वो, ठीक है। तो उसीलिए, ठीक है, स्पोर में, स्पोर से क्या निकलता है, स्पोर से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, ठीक, उसीलिए स्पोर होते हैं, क्लियर है आपको। तो स्पोर किस लिए है, क्योंकि यहाँ से क्या कौन निकलता है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन वहाँ से, ठीक है, पोलन ग्रेन यहाँ से क्या बाहर निकलता है, उसीलिए क्या है, स्पोर प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये था आपका प्रॉपर की एग्जाइन का फंक्शन, एग्जाइन में समझे ना, एग्जाइन किससे बना है, स्पोरोपोलिन जो केमिकल है, ठीक है, जो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर, अल्कलाई, एंजाइम से सबसे क्या है रेजिस्टेंस है। अब बात करेंगे इंटाइन, ठीक है, जो इसका इंटाइन लेयर है, देखो जो इंटाइन लेयर है, ठीक है, जो इसका इंटाइन लेयर है इंटाइन, ये किससे बनता है, ये बनता है सेलुलोज और पेक्टिन। इसमें क्या होता है पेंट, इसमें होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट सेलुलोज एंड पेक्टिन, क्लियर है आपको। तो इसका जो इंटाइन लेयर किससे बनता है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है, ठीक, इसका लेयर किससे बनता है, सेलुलोज से और पेक्टिन से इसका लेयर बनता है। तो ये था हम लोग का प्रॉपर कि कैसे मतलब फाइनली पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, ठीक, कैसे मतलब पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। अब जो जनरेटिव सेल है, देखो जनरेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है, ठीक है। जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और मतलब क्या करता है, डिवाइड करके 2 पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप समझो आप कि देखो आपको समझना है कि 40%, ठीक है, 40% पोलन ग्रेन, ठीक है, आप समझो 40% क्या, 40% पोलन ग्रेन, ठीक है, और 60%, ठीक है। तो 40% पोलन ग्रेन क्या होता है, 40% पोलन ग्रेन में होता है 2 सेल स्टेज, क्लियर है। 40% पोलन ग्रेन में क्या होता है, 40% पोलन ग्रेन में क्या होता है, इसमें होता है 3 सेल स्टेज, ठीक है। और 40% पोलन ग्रेन में क्या होता है, इसमें होता है 3 सेल स्टेज प्रेजेंट, और 60% पोलन ग्रेन में क्या होता है, इसमें 2 सेल स्टेज होते हैं, 2 सेल स्टेज। बताऊंगा मैं आपको क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत लोग समझ नहीं आ रहा है। तो देखो तो पोलन ग्रेन जो है 40% में क्या है, 40% पोलन ग्रेन कैसा होता है, 40% पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज होता है, और ठीक है, और 60% पोलन ग्रेन कैसा होता है, 2 सेल स्टेज होता है। मतलब कि 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि देखो अगर जनरेटिव सेल डिवाइड किया, ठीक है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, अगर 3 सेल स्टेज मतलब क्या है, 2 जनरेटिव सेल और 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है। 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि मतलब इसमें क्या है, देखो 3 सेल स्टेज में मतलब क्या है कि इसमें 3 क्या है, मतलब इसमें 2 जनरेटिव सेल है और 1 क्या वेजिटेटिव सेल है। बात समझे, G फॉर जनरेटिव सेल और V मतलब वेजिटेटिव सेल। तो इसमें क्या है, देखो 3 सेल स्टेज का मतलब किसमें
दो ठो क्या है इसमें, 2 वेजिटेटिव सेल है, 2 जनरेटिव सेल्स, ठीक है। 3 सेल्ड का मतलब समझो कि इसमें क्या है, 2 जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। और 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है, इसमें एक जनरेटिव है एक वेजिटेटिव है। इसमें क्या है, इसमें एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है, ठीक, एक क्या है वेजिटेटिव है। बात समझ आ रहा है आपको कि पोलन ग्रेन होता है इसमें, ठीक है। पोलन ग्रेन 40% कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन 40% 3 सेल स्टेज होते हैं। 3 सेल स्टेज का मतलब कि 2 जनरेटिव सेल होंगे, तो 2 ठो क्या होंगे जनरेटिव सेल और एक क्या होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। उसी को बोलते हैं 3 सेल स्टेज। मतलब इसमें 2 क्या होंगे, 2 ठो इसमें जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, जिसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज, ठीक है। और 2 सेल स्टेज का मतलब जिसमें एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। 2 सेल का मतलब क्या है, 2 सेल स्टेज का मतलब कि उनमें एक क्या है, एक है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल। इसको बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, जिसमें एक क्या है जनरेटिव सेल और दूसरा क्या है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो आप समझ पाए कि पोलन ग्रेन क्या होता है, 40% 3 सेल स्टेज होते हैं और मतलब ठीक है, और 60% 2 सेल स्टेज के होते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट करो, फिर आपको बताऊंगा मैं पोलन मतलब, ठीक है, वाइबिलिटी, ठीक। अब बताऊंगा मैं आपको कैसे कि जो पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन कब तक मतलब उसका वाइबिलिटी, पोलन ग्रेन कब तक वाइबल रहता है, मतलब कब तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखो वाइबिलिटी, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन कब तक मतलब क्या कब तक मतलब यूजफुल है, ठीक, उसको देखेंगे। उसका मतलब क्या वाइबिलिटी का, कब तक पोलन ग्रेन यूजफुल है, कब तक पोलन ग्रेन मतलब स्टिग्मा के साथ फ्यूज कर सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो वाइबिलिटी का मतलब क्या है कि कब तक जो पोलन ग्रेन है क्या, ठीक, पोलन ग्रेन कब तक पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है, ठीक है। पोलन ट्यूब कब तक पोलन ग्रेन जनरेट कर सकता है, तो कब तक कर सकता है मतलब कौन वेरी करता है, ठीक, ये मतलब अलग अलग प्लांट में वेरी करता है, अलग अलग प्लांट में वेरी करता है, ठीक है। आपको मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ 30 मिनट, ठीक है। इसका वाइबिलिटी 30 मिनट, 30 मिनट तक वाइबिलिटी किसमें होता है, ये होता है वीट में, ठीक है। 30 मिनट वाइबिलिटी किसमें होता है, ये होता है वीट में होता है, ठीक है। किसमें होता है ये, इसका 30 मिनट वाइबिलिटी किसमें होता है, वीट में होता है, ठीक है, वीट में और पैडी में। तो अब बात करते हैं इसका वाइबिलिटी, मतलब समझिए वाइबिलिटी मतलब क्या है, कब तक, ठीक है, कब तक जो पोलन ग्रेन है पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो कब तक पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है, समझे। 30 मिनट तक किसमें होता है, 30 मिनट तक होता है पैडी में या वीट में, ठीक। इतने टाइम तक क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है। पोलन ग्रेन क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है, ठीक है। 30 मिनट तक किसमें, पैडी में या वीट में, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखो इसको आप पूरा समझ गया होगा कि हम लोग ने डिस्कस किया पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक, कैसे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है, कैसे पोलन ग्रेन बनता है मैक्रोस्पोर से, उसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक। अब देखेंगे थोड़ा सा पोलन ग्रेन का यूज़, ठीक, इसका काम पोलन ग्रेन का कुछ मतलब देख लेते हैं। तो इसको नोट करो, फिर बताऊंगा आपको मैं कि पोलन ग्रेन के स्पीसीज किस में यूज होते हैं। सो देखो आप देखते हैं पोलन ग्रेन का कैसे कौन सा मतलब इसका यूजेस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। सो बात करेंगे अब, देखो जो पोलन ग्रेन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन का मेनी स्पीसीज, ठीक, इसके मेनी स्पीसीज क्या कॉज करता है, पोलन ग्रेन के जो मेनी स्पीसीज, ठीक है, मेनी स्पीसीज कॉजेस एलर्जी, बहुत मतलब बहुत सारे स्पीसीज क्या कॉज करता है, मेनी स्पीसीज कॉज करता है क्या, एलर्जीज, ठीक है। सो पोलन ग्रेन के मेनी स्पीसीज, ठीक, पोलन ग्रेन के जो मेनी स्पीसीज होता है, ठीक, वो क्या कॉज करते हैं, एलर्जीज, ठीक है, क्या कॉज करते हैं, एलर्जीज कॉज करते हैं, और एंड ब्रोंकिकल, ठीक है, ब्रोंकिकल एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या कॉज करते हैं, देखो ये कॉज करते हैं क्या, मेनी स्पीसीज पोलन ग्रेन के कॉज करते हैं क्या, एलर्जीज और ब्रोंकिकल एप्लीकेशन, ठीक है, ब्रोंकिकल एप्लीकेशन कॉज करते हैं। मतलब इसका मतलब है क्या, इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन, ठीक, ये क्या है, ह्यूमन क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है अस्थमा, अस्थमा, ठीक, और क्या कॉज होता है, ब्रोंकाइटिस,
ठीक है। इससे क्या कॉज होता है, ब्रोंकल एप्लीकेशन का मतलब इससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है अस्थमा, ठीक है, इससे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इससे क्या होता है कॉज, इससे कॉज होता है अस्थमा होता है, और क्या होता है इससे ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कॉज, इससे होता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, इससे कॉज होता है, ठीक। और देखो पोलन ग्रेन के मेन स्पीसीज, ठीक है, मतलब एक किस में रिच होता है, पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन किस में रिच होता है, न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन किस में रिच होता है, ये रिच होता है किसमें, न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ठीक है। और इसको देखो यूज वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में उसको कैसे यूज करते हैं, पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में यूज करते हैं एज टैबलेट एंड सिरप, ठीक है, सिरप और, ठीक है, सिरप एंड टैबलेट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। बात समझ आए आपको, पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में किस फॉर्म में यूज करते हैं, उसको टैबलेट या सिरप के फॉर्म में यूज करता है, कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। और आप मतलब पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हो, इसको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होना चाहिए, तब इसको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और क्या इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है इफिशियंसी। पोलन ग्रेन और क्या करता है, ये क्या करता है, और ये इंक्रीज करता है इफिशियंसी, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या करता है, देखो पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ सी हॉर्सेस, ठीक है, एथलीट, ठीक है। जो देखो जो पोलन ग्रेन, ठीक, पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन इंक्रीज करता है एफिशिएंसी किसका, एथलीट का एंड, ठीक, एथलीट एंड रेस हॉर्सेस का, ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एथलीट, ठीक, एथलीट एंड रेस हॉर्सेस का, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का फंक्शन समझ गए, पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन इंक्रीज करता है क्या, एफिशिएंसी एथलीट एंड रेस हॉर्सेस का, ठीक। तो ये सब फंक्शन किसके हैं, सब फंक्शन है, मतलब सब रोल किसका है, पोलन ग्रेन का। कि आखिर में पोलन ग्रेन का रोल क्या है, ठीक है, ये सब पॉइंट किसके हैं, पोलन ग्रेन का है, ठीक है। पोलन ग्रेन के मेन स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, कॉज करते हैं एलर्जीज, और क्या होता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। किस में रिच होता है, न्यूट्रिएंट में रिच होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको यूज करते हैं किस फॉर्म में, सिरप एंड टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। किसको, इसको पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन इंक्रीज करता है क्या, एफिशिएंसी। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, इंक्रीज करता है, ठीक। इसको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, ठीक, इसको, ठीक, इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट, ठीक है, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो ये था आपको पोलन ग्रेन का मतलब कुछ फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट करो आप जल्दी से, ठीक है। सो आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग पोलन ग्रेन बन गया। अब बात करेंगे पिस्टिल, या जिसको बोलते हैं कार्पेल, ठीक है, पिस्टिल या क्या बोलते हैं उसको, कार्पेल। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्या, पिस्टिल या कार्पेल के बारे में, ठीक है। पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और कैसे मतलब मेगास्पोर से क्या फॉर्म होगा, मेम्ब्रोसेक, ठीक है, मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियोसेक फॉर्म होगा उसको डिस्कस करेंगे अब। सो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट बात करेंगे अब, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप पिस्टिल या इसको बोलते हैं कार्पेल। सो देखो आप पिस्टिल या इसको बोलते हैं कार्पेल, वही है, ठीक है, एक ही बात है, पिस्टिल या कार्पेल। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। सबसे जहां पर, ठीक है, पोलन ग्रेन जहां पर लैंड करता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, लैंडिंग द, ठीक है, लैंडिंग पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन लैंड करता है, यहाँ पर क्या होता है,
लैंड करता है, ठीक है, लैंडिंग पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रैंड लैंड करता है, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक। ये क्या है, ओवेरी, ठीक। तो आपको समझना है कि पिस्टिल या कार्पर में टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। तो पिस्टिल या कार्पर में क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, देखो कोई प्लांट में, ठीक है, कोई कोई फ्लावर में क्या होता है, कोई कोई फ्लावर में मतलब एक ही सिंगल ओवेरी होता है, कोई कोई फ्लावर में सिंगल मतलब कार्पल होते हैं, ठीक है, और कोई कोई फ्लावर में बहुत सारे कार्पल होते हैं। बात समझ रहे हो आप? मतलब जो कार्पल है, कोई फ्लावर में खाली सिंगल एक ही होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनोकार्परी। अगर कोई फ्लावर में मतलब कार्पल एक है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोकार्पिलरी। अगर मोर देन 1 कार्पल है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीकार्पिलरी। बात समझ आ रहा है आपको? अगर कार्पल एक ही है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोकार्पिलरी। और मोर देन 1 कार्पल है तो उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिलरी, ठीक है। 1 कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, ठीक। और मोर देन 1 मतलब मोर देन 2 या ज़्यादा उससे कार्पल है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीकार्पिलरी, ठीक। मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आपको दिखेगा किसमें, मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल आपको वीट, ठीक है, जिसमें क्या होता है मतलब एक ही कार्पल होता है, ठीक है। वीट में क्या होता है, एक ही कार्पल होता है। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो मोनोकार्पल में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट, जिसमें क्या होता है एक ही कार्पल होता है, ठीक है। और क्या है इसका, पैडी मैंगो, ठीक है। वीट, पैडी, मैंगो में क्या होता है, इसमें खाली एक ही कार्पल होता है, ठीक है। वीट, पैडी, मैंगो में इसमें एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि पॉलीकार्पिलरी का मतलब क्या है किसमें, ठीक है। पॉलीकार्पिलरी जो है 2 टाइप का होता है। सबसे पहले समझो पॉलीकार्पिलरी क्या होंगे, 2 टाइप्स होता है। एक होता है एपोकार्पस, एपोकार्पस, और एक होता है क्या, सिनकार्पस, ठीक। पॉलीकार्पिलरी 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस का मतलब है कि कार्पल आपस में फ्री है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि कार्पल जो कार्पल है, कार्पल आपस में फ्री है, कार्पल फ्री, ठीक है। एपो का मतलब है कार्पल जो है फ्री है, ठीक है। और सिन कार्पस का मतलब है जो कार्पल है फ्यूज है। इसमें इसका मतलब है, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज। तो इसका मतलब क्या है, कार्पल जो है फ्यूज है, ठीक है। तो एपोकार्पस का मतलब क्या है, एपोकार्पस का मतलब है कार्पल जो है फ्री है, और सिन कार्पस का मतलब ये है कि जो कार्पल है ये फ्यूज है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? अब पॉलीकार्पिलरी का एग्जांपल क्या है इसका, जो आपको समझना है एग्जांपल जो है इसका, वाटरमेलन। वाटरमेलन आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे उसमें सीड होते हैं, ठीक है। तो मल्टीकार्पिलरी है, ठीक है। ये क्या है इसमें, इसको बोलते हैं पॉलीकार्पिलरी, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, वाटरमेलन। वाटरमेलन, तो पॉलीकार्पिलरी का एग्जांपल क्या है, वाटरमेलन इसका एग्जांपल है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप बात करोगे पपाया, अगर आप पपाया खाया होगा तो पपाया भी क्या है, पॉलीकार्पिलरी है, ठीक है। यह इसका एग्जांपल होगा क्या, ऑर्चिड, ठीक। तो इसके 3 एग्जांपल किसके हैं, पॉलीकार्पिलरी के, और 1 एग्जांपल मोनोकार्पिलरी, जिसमें क्या है सिंगल, ठीक है, जिसमें सिंगल ओव्यूल है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें खाली सिंगल ओव्यूल है। उसका एग्जांपल कौन कौन सा है, वीट, पैडी, मैंगो, जिसमें सिंगल ओव्यूल है वीट, पैडी, मैंगो में, और मोर देन 1 ओव्यूल है, सीड है, जिसको बोलते हैं क्या, वाटरमेलन, पपाया और ऑर्चिड, ठीक। वाटरमेलन, पपाया और ऑर्चिड में क्या, मोर देन 1 ओव्यूल प्रेजेंट है, इसमें मोर देन 1 ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक। वाटरमेलन, पपाया एंड ऑर्चिड, ठीक। तो आप समझ गए हम लोग इसका पिस्टिल का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी में क्या पड़े, इसमें प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो कि कोई भी इसमें भी क्या, कौन सेल, इसमें भी स्पोंजिनस सेल है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक सेल किसके साथ ऐड करेगा, इनमें से कोई सेल ऐड करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, वही सेम जो हम लोग पोलन ग्रेन में पढ़े वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसका ओव्यूल, कि इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे अब। सो देखो आप देखेंगे इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कि इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
ठीक है। सो देखो इसका बात करेंगे अब ओव्यूल। तो आपको मतलब ऐसे मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ठीक, ओवरी के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट है ये, ओवरी के अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक। इसके किसके अंदर होता है प्रेजेंट, ये ओवरी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्लियर है, किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। इसके अंदर में क्या है, न्यूसेलस, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। सो अब देखो कौन से पार्ट क्या बोलते हैं आपको समझना है, ठीक। कौन से पार्ट क्या क्या बोलते हैं समझो। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। जो डंडे वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हाइलम। जो क्या हाइलम क्या है, देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। हाइलम कौन सा पार्ट है, जहाँ हाइलम कौन सा पार्ट है जहाँ से फ्यूनिकल, ठीक है, जहाँ से फनिकल बॉडी में क्या हुआ है, अटैच हुआ है, ठीक। जहाँ से फनिकल बॉडी से अटैच हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं क्या, हाइलम, ठीक। जहाँ से फ्यूनिकल बॉडी पार्ट से अटैच है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं चलाजल एंड, इस पार्ट को बोलते हैं कौन सा पार्ट, देखो समझो आप, इसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, मैक्रोपाइल एंड, और इसको बोलते हैं चलाजल, ठीक है। और ये क्या है, न्यूसेलस, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। और इसके क्या है, टू कवरिंग है, ठीक। इसके ओव्यूल के टू कवरिंग होते हैं, एक होते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, इसको बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट। और एक होता है क्या, इनर इंटीग्यूमेंट, एक होता है इनर इंटीग्यूमेंट, एक होता है आउटर इंटीग्यूमेंट और एक होता है क्या, इनर, ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक। तो ये था आपका प्रॉपर मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट इसके प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आए आपको, ये कौन से पार्ट क्या बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हाइलम, ठीक। हाइलम क्या है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ठीक। हाइलम क्या है, हाइलम को बोलते हैं क्या, हाइलम है स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ठीक है। सॉरी, फनिकल क्या है, फ्यूनिकल, फनिकल स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ठीक। फनिकल क्या है, फनिकल को बोलते हैं स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ठीक है। हाइलम क्या है, जहां से फनिकल बॉडी पार्ट्स अटैच है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको बोलते हैं चलाजल, ठीक। इसको बोलते हैं चलाजल, इसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू आउटर कवरिंग होता है, ठीक। टू इंटीग्यूमेंट होते हैं, एक होते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट और एक होता है कॉन्स्टेंट इंटीग्यूमेंट, एक होता है इनर इंटीग्यूमेंट। और इसको क्या बोलता है, न्यूसेलस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट न्यूसेलस, ठीक है। अब देखो जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल, ठीक है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल ऐड करे किसकी तरह, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल ऐड करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। न्यूसेलस का कोई भी एक सेल ऐड करेगा किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। न्यूसेलस का कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, क्लियर है। और उससे क्या फॉर्म होगा, उससे मेगास्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, उससे मेगास्पोर बनेंगे। बात समझ आ रहा है, उससे क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। सो देखो कि इसका कोई एक सेल, ठीक, इसका एक सेल क्या होता है, सो आपको समझना है कि जो न्यूसेलस है, देखो ये न्यूसेलस है, एक कौन सा, एक क्या है, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस का एक सेल, कोई भी एक सेल किसकी तरह ऐड करेगा, कोई भी एक सेल ऐड करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह ऐड करेगा, ठीक है। कोई भी एक सेल किसकी तरह ऐड करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह ऐड करेगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, सेम जो हम लोग पढ़े हैं पोलन ग्रैंड वही सेम होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस, और क्या फॉर्म होगा इसमें, 4, इसमें क्या फॉर्म होंगे, 4 मेगास्पोर फॉर्म, इसमें क्या फॉर्म होंगे, 4 मेगास्पोर फॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें 4 क्या बनेंगे, इसमें 4 ठो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, 4 मेगास्पोर इसमें बनेंगे, ठीक है। 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाता है, इनमें से 3 क्या होता है, डीजनरेट, ठीक है। इनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाता है और एक मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है।
बात समझ आ रहा है आपको? देखो ये न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल किसकी तरह ऐड करेगा, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल ऐड करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल ऐड करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगा म्योसिस, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस होगा और इससे 4 मेगास्पोर, इससे क्या फॉर्म होंगे, इससे 4 हो, ठीक, इससे 4 मेगास्पोर क्या होंगे, फॉर्म होंगे और उनमें से 3 क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, उनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर क्या होता है, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, उनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। क्लियर है? तो देखो जो फंक्शनल, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक, ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, इसमें माइटोसिस होगा और ये फॉर्म करेगा 2 न्यूक्लाई, ठीक है, एक ही फॉर्म करेगा, 2 न्यूक्लाई फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है, मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा और क्या फॉर्म होगा इसमें, 2 न्यूक्लाई, ठीक है, 2 न्यूक्लाई बन जाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें और क्या होगा, देखो 2 न्यूक्लाई स्टेज है, फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, फिर से क्या होगा इसमें, फिर से माइटोसिस होगा, फिर 2 से क्या बन जाएगा, 4 स्टेज बन जाएगा, ठीक है, 4 से 8 बन जाएगा ये, ठीक, 4 न्यूक्लाई बन जाएंगे इसमें। बात समझ आ रहा है आपको? सबसे पहले देखो ये मेगास्पोर है, मेगास्पोर में माइटोसिस होगा, अगर माइटोसिस हुआ तो 1 न्यूक्लाई से 2 न्यूक्लाई बन गए, ठीक है, फिर 2 न्यूक्लाई से कितना बनेंगे, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है, फिर से इसमें माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लाई से क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लाई से 4 न्यूक्लाई बन जाएंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लाई में क्या होगा, माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लाई से 4 न्यूक्लाई फिर से बन जाएंगे, फिर 4 न्यूक्लाई से कितना बनेंगे, 4 न्यूक्लाई से मतलब 8 न्यूक्लाई बन जाएंगे, ठीक है, फिर 4 न्यूक्लाई से 8 न्यूक्लियाई। बात समझ रहे हो आप? 4 न्यूक्लियाई से कितना बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अभी खाली क्या हो रहा है, अभी खाली न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अभी खाली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, खाली न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ठीक। तो अब देखो, आप समझना है कि मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर में सबसे पहले माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई स्टेज बन गए, फिर 4 न्यूक्लियाई, फिर 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद देखो 8 न्यूक्लियाई के बाद क्या होता है, 8 न्यूक्लियाई के बाद इसमें भी माइटोसिस होगा, ठीक, इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस। अब देखो 8 न्यूक्लियाई के बाद, ठीक, 8 न्यूक्लियाई के बाद फाइनली क्या होता है, अब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। अब क्या होता है, 8 न्यूक्लियाई बनता है, उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। इसके बाद क्या होगा, अब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा, देखो आप, जब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा तो कैसे बनेंगे, देखो, ठीक है, ये चेलाजिन एंड है, देखो, ठीक है, ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो सैक, जिसमें इसको बोलते हैं कि इसमें इस सेल को बोलते हैं चेलाजल, ठीक है, चेलाजल एंड। जहां पर देखो, जहां पर चेलाजल एंड है, इस सेल को बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल, इस सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक। जहां पर चेलाजल एंड का सेल, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इस सेल को बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल, ठीक है। सेंटर पर जो सेल है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक, सेंटर पर सेल है इसको बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलेंगे भाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पर जो सेल है, ठीक, यहाँ पर जो सेल है इसको बोलते हैं एक्सेल, यहाँ पर एक सेल को बोलते हैं एक्सेल, और इसके साइड में, ठीक, इसके साइड में जो सेल है, इस दोनों सेल को बोलते हैं सिनर्जिट, ठीक, इसके साइड में जो सेल है इसको बोलते हैं क्या, सिनर्जिट, ठीक है, इसके साइड में जो सेल इसको बोलते हैं सिनर्जिट। तो ये आपका मतलब पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक। क्या ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक, एक क्या एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में देखो, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, इसमें आपको, ठीक, इसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड दिखेंगे, ठीक है। इसमें कैसे दिखेगा आपको, एम्ब्रियो सैक कैसा है, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड है।
इसमें 60 क्या, इसमें 7 वॉल है और 8 न्यूक्लिएट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट समझ, इसमें एंटीपोडल सेल है, ठीक, इसमें एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लाई है, इसमें एक्स सेल है, इसमें सिनर्जिड सेल, इसमें क्या है, और इसमें सिनर्जिड सेल भी प्रेजेंट है, ठीक, इसमें सिनर्जिड सेल भी है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो कैसे आप समझे कि सबसे पहले क्या समझे कि न्यूसेलस से कैसे क्या बना, न्यूसेलस से बना मैक्रोस्पोर, ठीक, मेगास्पोर, न्यूसेलस से क्या बना, न्यूसेलस से बना है मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर से क्या बना, मेगास्पोर से फाइनली क्या बना, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मेगास्पोर से क्या बना फाइनली, मेगास्पोर से फाइनली बना क्या बना, एम्ब्रियो सैक। इसको नोट करो आप।